नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूं दोस्तों। आज मैं बिहार दरोगा के लिए बार बार पूछे जाने वाले टॉप 80 क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कि पिछले बैच में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है दोस्तों। डेली सुबह 8 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों, तो लाइव क्लास जरूर जुड़े दोस्तों सुबह के 8 बजे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले एक वीडियो को जरूर लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होती है दोस्तों? आंसर जितने भी लोग जानते हैं जरूर कमेंट करना दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? तो याद रखना दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण है ना उम्र है दोस्तों, तो है 65 वर्ष। कितना वर्ष है दोस्तों? 65 वर्ष। याद रखना ऑप्शन में चीज का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृत कौन प्रदान करता है दोस्तों? इस पर इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा जो? तो याद रखना दोस्तों, सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृत प्रदान करने का कौन कर सकता है दोस्तों? सिर्फ चुनाव आयोग कर सकता है दोस्तों। कौन? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? तो अजमेर शरीफ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, भारत के सुदूर पूर्व में सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर जानते तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? भारत के सुदूर पूर्व में सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये लगता है दोस्तों म्यांमार से। जो सुदूर पूर्व है ना, सबसे लंबी सीमा जो लगता है कहाँ? म्यांमार से लगता है दोस्तों। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग जो है ना दोस्तों, तो 2900 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 2900 किलोमीटर है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? तो कौन है दोस्तों? आंसर जानना जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, यह है कौन? लीग ऑफ नेशंस है। कौन है दोस्तों? लीग ऑफ नेशन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इनके जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों कितने? तो 211 है भारतीय। कितना है दोस्तों? भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? तो 11 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, होती है दोस्तों 250 दोस्तों, याद रखना। राज्यसभा में कितनी 250 सीटें रहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये 10वें गुरु थे। कौन से गुरु? 10वें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनिष्क किस वंश का राजा था दोस्तों? कनिष्क है जो किस वंश का राजा था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कनिष्क है ना जो कुषाण वंश का राजा था। कौन सा? कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था दोस्तों? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है दोस्तों? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये लगता है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लो दोस्तों। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में जो समय लगाती है दोस्तों, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करती है दोस्तों? कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो कहता है बुध दोस्तों। बुध है जो सूर्य की ग्रह की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गारो जनजाति किस राज्य की निवासी है दोस्तों? गारो जनजाति है जो किस राज्य की निवासी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गारो है जो मेघालय राज्य की निवासी है। कहा? मेघालय राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी बनाए जाते हैं। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय वह उस समय किस राज्य के राज्यपाल थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये थे उस समय बिहार राज्य के राज्यपाल थे दोस्तों रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह खगोल भौतिकी वैज्ञानिक कौन है जो क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित होकर कंप्यूटर से संवाद करते थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये थे स्टीफन हॉकिंस थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? स्टीफन हॉकिंस थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, कि दिल्ली चलो। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के बुलबुल के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? भारत के बुलबुल के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, जाना जाता है तो सरोजिनी नायडू को भारत के बुलबुल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेटिक हैं। कौन है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन में 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था दोस्तों? लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इनका जो जीवन काल था दोस्तों 1902 से 1979 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चीनी यात्री थे उस समय हेनसांग दोस्तों। हर्षवर्धन के जो शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री थे वो कौन थे? हेनसांग दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा कौन प्रकाशित करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रकाशित करने वाले हैं कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है दोस्तों। भारत में